हेलो डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के सीक्रेट्स एंड इंजीनियरिंग को समझेंगे। आज का यह वीडियो आपके इन्वेस्टिंग लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट अर्थात रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है। डियर फ्रेंड्स, रिस्क एपेटाइट के आधार पर 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई होता है, एंटरप्राइज इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट होता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपेटाइट वेरी लो होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हमें स्टॉक सिलेक्शन मेनली 3 बेसिस पर करना होता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज मार्केट कैप। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। कुछ हाई ग्रोथ एंड क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% एंड स्मॉल कैप 50%। और अगर आप थोड़ा सेफली प्ले करना चाहते हैं तो लार्ज कैप 30%, मिड कैप 30% एंड स्मॉल कैप 40%। नेक्स्ट, फॉर एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स, लार्ज कैप 30%, मिड कैप 30% एंड स्मॉल कैप में 40% एलोकेशन होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सेफली प्ले करना चाहते हैं तो लार्ज कैप 30%, मिड कैप 35% एंड स्मॉल कैप में आपका 35% ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, लार्ज कैप 40%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 30%। और अगर आप और डिफेंसिव प्ले करना चाहते हैं तो लार्ज कैप 40%, मिड कैप 35% एंड स्मॉल कैप में आपका 25% ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। रिमार्केबल बात यह है कि किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होनी चाहिए और किसी भी सेक्टर में 20% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। अर्थात मिनिमम 10 स्टॉक्स और 5 सेक्टर्स तो होने ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अमाउंट बड़े स्टॉक में और छोटा अमाउंट छोटे स्टॉक में लगाना चाहिए, लेकिन यह बात इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करती है। यह बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके पास कैपिटल दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है और आपके रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपके पास 2-4 लाख या 5-10 लाख रुपए हैं और आपने सिर्फ लार्ज कैप या मेगा कैप दैट इज़ अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या उससे भी बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आप बहुत बड़ा वेल्थ नहीं बना पाओगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक FIs या DIs बड़ा अमाउंट लगाकर बड़ा पैसा कमाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स। डियर फ्रेंड्स, हमारे पोर्टफोलियो में मिनिमम या मैक्सिमम कितने स्टॉक्स होने चाहिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या थंब रूल नहीं है, लेकिन आइडियली कितने स्टॉक्स होने चाहिए यह बात हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर 5 लाख 10 to 15 स्टॉक्स होने चाहिए और 10 सेक्टर्स होने चाहिए। अब ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करता है, कुछ स्टॉक कम ज़्यादा या सेक्टर कम ज़्यादा हो सकते हैं। सेकेंड, हम लेते हैं 10 लाख
10 लाख के कैपिटल को हमें 10 to 15 या इवन 15 to 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 to 15 सेक्टर्स रख सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा कि ये नंबर ऑफ स्टॉक्स एज वेल एज सेक्टर्स पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। फॉर 20 लाख 15 to 20 या 20 to 25 स्टॉक्स हो सकते हैं। 15 to 20 सेक्टर्स इसके लिए आइडियल है। फॉर 50 लाख 20 to 25 या 25 to 30 स्टॉक्स काफ़ी होंगे। फॉर 1 करोड़ 20 to 25 या 25 to 30 स्टॉक्स आइडियल होंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल और हमारे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 1 करोड़ की पोर्टफोलियो में 5-10 स्टॉक्स भी रख लेते हैं, तो कुछ लोग 40-50 स्टॉक्स भी रखते हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है कि हमें हमेशा क्वालिटी, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। माइक्रो कैप या नैनो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग पोर्टफोलियो रखनी चाहिए जिसमें बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट अर्थात स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स की। दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर सेक्टर का रोटेशन होता है, कभी कोई सेक्टर चलता है तो कभी कोई। तो आपका पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज भी वेल डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, सिर्फ मार्केट कैप या नंबर ऑफ स्टॉक्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही सेक्टर के 5-10 स्टॉक ले लिया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत रिस्की एंड वोलेटाइल हो जाएगा। एक आइडियल पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंड एवरग्रीन सेक्टर की चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट सेक्टर है बैंक एंड एनबीएफसी। जैसा कि आपको पता है कि लोन लेना और देना कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक मनुष्य की ज़िंदगी है तब तक उसको पैसे की नीड है, तो इन सेक्टर के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है केमिकल सेक्टर। नेक्स्ट है एफएमसीजी, दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर। दोस्तों, खाना पीना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और यह कभी बंद नहीं होगा, इसलिए यह सेक्टर हमेशा चलता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी चलता रहेगा। अगला सेक्टर है एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो कि हर घर की नीड है। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। ऑटो एंसिलरी दैट इज़ ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाले स्टॉक्स, उनमें भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर। फार्मा एंड हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमें मेडिसिन्स और हेल्थ केयर सर्विस, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत हमेशा ही रहने वाली है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे फार्मा एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत भी बढ़ रही है। अगला सेक्टर मेटल है, जो कि हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है। नेक्स्ट सेक्टर है पावर एनर्जी, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर है। नेक्स्ट सेक्टर है इंजीनियरिंग। अगला है स्टॉक ब्रोकरेज एंड कैपिटल मार्केट। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पेंट, वायर एंड केबल्स, प्लास्टिक एंड मेटल पाइप्स, वुड एंड आयरन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट सेक्टर है फुटवेयर एंड अपैरल्स। नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लास्ट सेक्टर है फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। सेक्टर्स के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे पीएसयू सेक्टर है जिसमें डिफेंस, रेलवे एक्सेट्रा बहुत ट्रेंडिंग है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे सेक्टर्स से जो एवरग्रीन और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया। जिस प्रकार से हमारे अच्छे हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, दैट इज संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने में मार्केट कैप
नंबर ऑफ स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर्स के बैलेंस की ज़रूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। See you in the next video. Thank you.